मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारी माँ के ताने सुन सुन के। जब से इस घर में आई हूँ ना, मुझे तानों के सिवा तो कुछ मिला ही नहीं है। अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है मेरे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मैं भी नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। और अगर तुम्हें मेरे से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो मेरा घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? मैं भी चली जाऊंगी अपने घर। मुझे यहाँ कोई शौक नहीं है रहने का तुम्हारे साथ, बल्कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये काम तो ना मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है ना, तो छोड़ के जा सकती हो मुझे। ये अकड़ है ना, मुझे मत दिखाना। और इतनी दिक्कत है ना, तो चली जाओ यहाँ से। इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और ये घर ना मेरे पैसों से चलता है, ना कि तुम्हारे पैसों से। हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं अपने मायके। तुम खुश रहना मेरे पीछे से बस। हाँ चली जाना। और जब मैं ऑफिस से आऊं ना, तो ये शक्ल दिखनी नहीं चाहिए मुझे, समझ गई? हाँ बेटा, कैसी है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी। मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। परेशान हो चुकी हूँ मैं रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से, इनके तानों से। मैं घर आ रही हूँ बस। अब मुझसे यहाँ और नहीं रुका जाएगा। पागल तो नहीं हो गई? कुछ तो बुद्धि से काम कर लिया कर। अरे पति पत्नी में तो थोड़े लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर छोड़ के आ जा। देख लिया ना अपनी बहन को, आ गई थी वो भी घर छोड़ के, अब तलाक लिए बैठी है। क्या हासिल कर लिया उसने? देख लिया ना, आज भी पछता रही है। तू भी वही गलती दोहरा रही है अब। देख, अरे थोड़ा सा प्यार से समझा बुझा है, ये सॉर्ट आउट कर ये लड़ाई झगड़े अपने, समझ गई? अरे लड़ाई झगड़े ऐसे चलते रहते हैं, प्यार से समझा बुझा के मना ले, सब सही हो जाएगा, देख लेना। मम्मी अगर सब कुछ सही हो सकता ना, तो सही मैं कर लेती। पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे घर आना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अरे बेटा जरा सोच, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते? छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं। क्या तेरे पापा के और मेरी क्या झगड़े नहीं होते? देख बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर छोड़ के आ जाओ। अगर सब ऐसे करने लग गए तो बस लिए सबके घर। फिर तो कान खोल के सुन ले, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से आएगी, प्यार से रहेगी तो प्यार से रखूंगी। ऐसे लड़ झगड़ के आएगी ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद, समझ गई? देख बेटा, रिश्ते प्यार से बनते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं बनते। समझा बुझा ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं यार पहुंच गया हूँ घर पे। मैं कैसे कल मिलता हूँ ऑफिस में। आ गए आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो क्या हो गया? कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन मेरा ठीक था। खुशी, सुबह के लिए सॉरी। वो मैं सुबह कुछ ज्यादा ही बोल गया था। नहीं, गलती तो मेरी भी थी। मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी गलती दोनों की थी। हाँ मम्मी। हो गई बेटा लड़ाई खत्म? हाँ, सॉल्व हो गई। पर आपको कैसे पता? अरे बेटा, मैंने दुनिया देखी है। और ठीक है, अच्छी बात है। तू ऐसा करना, ध्यान रखना अब अपना, ठीक है? और दोबारा ये नौबत ना आ पाए। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। मम्मी का फोन था क्या? हाँ। खुशी, मैं जब ऑफिस में था तब भी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। और ये जो हम आज साथ बैठे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी के कारण ही बैठे हैं। अगर लड़की के माँ बाप गलती में उसका साथ दे रहे होते हैं ना, तो वो उसका साथ नहीं दे रहे होते, वो उसका घर खराब कर रहे होते हैं। और बल्कि ऐसे में तो लड़की के माँ बाप को तो लड़की को समझाना चाहिए। अगर आज तुम अपने घर चली जाती ना, तो हमारी दूरियां और बढ़ जाती, और क्या पता डाइवोर्स तक नौबत आ जाती। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे टाइम पे ना लड़की के मायके वालों को ना उसको समझाना चाहिए, ना कि उसका गलत बात में सपोर्ट करना चाहिए। खुशी, आगे से हम कोशिश करेंगे कि हमारे बीच में लड़ाई ना हो। और बाय चांस अगर हो भी जाए, तो हम
उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे और हम ऐसे ही हमेशा खुश और साथ रहेंगे। प्रॉमिस? ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस।